को कैसे समझे। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा ओवोल्यूशन के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि ओवोल्यूशन के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है कि ओवोल्यूशन कब होता है, ओवोल्यूशन क्या है, ओवोल्यूशन कैसे होता है और ओवोल्यूशन किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि एक महिला को जब प्रेगनेंसी होने वाली होती है या फिर प्रेगनेंसी नहीं भी होने वाली होती है, जो एक लेडीज होती है उसकी बॉडी में दो ओवरी होती है, एक लेफ्ट और एक राइट। इसमें से होता क्या है कि एक एक महीने में एक लेफ्ट ओवरी से अंडा निकलता है, दूसरे महीने में एक राइट ओवरी से अंडा निकलता है। एक एक महीने में एक एक ओवरी से अंडा निकलता है। तो इसमें होता क्या है कि अंडा बनते कैसे हैं। अंडा क्या होता है कि जब आपका पीरियड आता है उसी समय से छोटे छोटे फॉलिकल से आपका अंडा का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और जब आपका पीरियड का मिड भाग आता है, मिड भाग का मतलब आपका पीरियड की साइकिल 30 दिन की है, 28 दिन की है, 22 दिन की है, 25 दिन की है। यहाँ पे एक बात आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपने पीरियड के हिसाब से इस चीज को समझना पड़ेगा और इस बात को समझना पड़ेगा। ये नहीं है कि जिसकी पीरियड की साइकिल 30 दिन की है उसका ओवोल्यूशन 16वें दिन होगा तो आपको भी 16वें दिन ही मानना है। ये आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है कि आपको जो भी आपके जितने दिन पे आपका पीरियड होता है, थोड़ा सा पीरियड के साइकिल के बारे में समझिए। पीरियड के साइकिल किसे कहते हैं? पीरियड के साइकिल उसे बोलते हैं कि अगर आपका पीरियड इस महीने 25 तारीख को आया और अगले महीने 25 तारीख को आएगा, 26 तारीख को आएगा, 27 तारीख को आएगा, जो भी तारीख को आएगा, और जो बीच का दिन होता है 25 से लेके अगले महीने में जो 25 आएगा उसके बीच के दिनों को पीरियड के साइकिल बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जब आपका पीरियड आता है तो पीरियड आने के बाद आपके फॉलिकल में अंडा बनना शुरू हो जाता है। तो जब अंडा बनना शुरू हो जाता है तो ये छोटे छोटे फॉलिकल जो आपकी बॉडी में होते हैं, हार्मोन की वजह से ये सारी चीज होती है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सारे चीज होते हैं। तो जब आपका पीरियड आता है तो छोटे छोटे जो फॉलिकल होते हैं वो फॉलिकल जो है अंडा बनाना शुरू करते हैं, अंडा का एक रूप देना शुरू करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब छोटे छोटे फॉलिकल अंडा का रूप देना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पे आपका जो पीरियड आता है उस समय आपका अंडा नहीं निकलता है। ये अंडा आपका तभी निकलता है जब आपका पीरियड का बीच का भाग आता है। यानी कि बीच का भाग मतलब कि अपना जो पीरियड है उसमें से आपको ओवुलेशन को निकालना कैसे होगा, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। जब आपका पीरियड आता है और अगला जो पीरियड आने वाला है उसमें से आप 14 दिन माइनस कर दीजिए और जो डेट आता है वही आपका ओवुलेशन का डेट होता है। बट यहाँ पे एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि ओवुलेशन भी एक दिन आगे एक दिन पीछे होती है। जैसे कि पीरियड एक दिन आगे एक दिन पीछे होती है, वैसे ओवुलेशन भी एक दिन आगे एक दिन पीछे होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, होता क्या है कि ये आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी में ओवुलेशन कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। ओवुलेशन आपको हो सकता है रात को हो जाए, हो सकता है दिन में हो जाए, हो सकता है दोपहर में हो सकता है, मतलब कि कभी भी ओवुलेशन हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे मान के आपको चलना है और जो एग्जैक्ट डेट ओवुलेशन का होता है उसे मान के चलना है। तो आपको 5 डेट दिया जाता है ओवुलेशन का, जैसे कि 2 दिन आगे 2 दिन पीछे और एक जो मेन डेट होता है। तो फ्रेंड्स, आपको उस समय ओवुलेशन होता है और जब ओवुलेशन होता है तो आपकी बॉडी में जो है आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेज होते हैं और जो उसकी वजह से आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स भी नजर आते हैं, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। अगर इस पे गौर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपकी बॉडी में ओवुलेशन हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप एक काम और कर सकते हो ओवुलेशन को डिटेक्ट करने के लिए कि आप मार्केट से, जैसे कि प्रेगा न्यूज मिलता है ना, वैसे ही मार्केट से ओवुलेशन किट मिलता है। तो आप ओवुलेशन किट लाकर और उसे घर पे, जैसे कि आपका ओवुलेशन 14वें दिन होने वाला है, आपके पीरियड के डेट के हिसाब से 14वें दिन होने वाला है, तो आप 2 दिन आगे से नापना शुरू कर दीजिए और जिस दिन आपको उसमें से डबल लाइन दिखाई दे किसी भी दिन, उस दिन समझिए कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। और 2 दिन आगे से नापिए और 2 दिन पीछे से भी नापिए, कि मतलब कि 5 दिन आपको ओवुलेशन नापना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो डॉक्टर आपको फॉलिकल स्टडी करके आपको बताएगी कि आपका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है और आपका ओवुलेशन कब होने वाला है। क्योंकि जब ओवुलेशन होता है तो ही 100% महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है। क्योंकि फ्रेंड्स, ओवुलेशन होना हर महिला को काफी जरूरी होता है।
और ओवोल्यूशन के लिए एलएच हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। एलएच हार्मोन का स्तर आप में कम रहेगा तो ओवोल्यूशन आप में अच्छे से अंडा आपका नहीं निकलेगा और अच्छे से अंडा जो है फर्टिलाइजेशन उसकी नहीं होगी। तो एलएच हार्मोन का भी स्तर आपको बढ़ाना है, इस पे मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को भी आप चेकआउट करिए। उसके अलावा फ्रेंड्स, जब आपका ओवोल्यूशन होता है तो ओवोल्यूशन आपके पीरियड से आपका जो मिड भाग आता है, आप जो मैंने बताया ना कि 14वें दिन माइनस कर दीजिए, तो ये बीच का भाग आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो अपने पीरियड का जो दिन है उसको 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए और जो बीच का दिन है होता है उसमें आपका ओवोल्यूशन होगा, उसमें आपको रिलेशन मेंटेन करने हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि जिनका पीरियड अनियमित है, उनके पीरियड का कोई ठेक ठिकाना नहीं है, तो उनका पीरियड कभी भी आ जाता है। तो मेरा एडवाइस आपसे यही है कि उस पीरियड को आप सबसे पहले ठीक करने की कोशिश करिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ओवोल्यूशन कब हो रहे हैं, तो आपको एक काम करने हैं कि अगर आपका पीरियड जिस भी दिन आता है उसके 10वें 12वें दिन के बाद आपको एक दिन छोड़ के रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर देना है। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो पुरुष का सेल्स होता है वो आपकी बॉडी में 4 से 5 दिन जीवित रहता है और एक महिला का अंडा केवल 24 घंटे ही जीवित रहता है। तो आप एक दिन छोड़ के, एक दिन 2 दिन छोड़ छोड़ के रिलेशन रखोगे तो वहां पे जो आपके हस्बैंड का सेल्स है वहां पे जीवित रहेगा, उसकी सेल्फ लाइफ जीवित रहेगी। तो जब वो जीवित रहेगा तो अंडा कभी भी निकलेगा, उसे फर्टिलाइज कर लेगा। और वहां पे अगर आप रिलेशन नहीं रखोगे तो इस प्रक्रिया को आप मिस कर दोगे। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपका ओवोल्यूशन कब हो रहा है, आपके ओवोल्यूशन के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है और आपका पीरियड अनियमित है, तो इस ट्रिक को भी आप अपना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे कि ओवोल्यूशन किसे कहते हैं। ओवोल्यूशन उसे ही कहते हैं जो कि एक महिला की बॉडी से अंडा निकलता है और एक महिला की बॉडी से जब अंडा निकलता है तो उसे ओवोल्यूशन की प्रक्रिया कहते हैं। और जब ओवोल्यूशन हो जाता है तो एक जो पुरुष का सेल्स है, महिला का अंडा है, दोनों का मीटअप हो जाता है तो वो क्या होता है, एक भ्रूण जो है ज़यगोट का रूप ले लेता है, भ्रूण का रूप ले लेता है, जो छोटा सा अंडा होता है, उसे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद ये धीरे 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 आपके फ्लिपियन ट्यूब में आता है सफर करते हुए, तो उसे उस प्रक्रिया को फ्लिपियन ट्यूब में धंसने के लिए आता है, तो उस प्रक्रिया को इम्प्लांट की प्रक्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यही 3 चीज होती है आपकी प्रेगनेंसी का, जो प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं उसका सफर, यही 3 चीज मेन होता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होता है कि जब आपका धंस जाता है छोटा सा ज़यगोट, तो वहां पे होता क्या है कि आपकी बॉडी में हार्मोन बहुत ज्यादा बनने लगते हैं, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी के लक्षण समझ में आने लगते हैं। पीरियड से पहले ही प्रेगनेंसी के लक्षण समझ में आने लगते हैं। उसके बाद पीरियड मिस होते हैं और आप जब चेक करते हो तो आपको डबल लाइन दिख जाते हैं। तो यही प्रेगनेंसी के जो है प्रेगनेंसी का सफर होता है और यही प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो सिम्टम्स होता है यही होता है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गए होंगे। ये जो मैंने इस पे वीडियो बनाया है, ये एक मेरी सब्सक्राइबर का सवाल था कि ओवोल्यूशन किसे कहते हैं, ओवोल्यूशन कब होता है, ओवोल्यूशन कैसे होता है और ओवोल्यूशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अगले वीडियो में मैं ओवोल्यूशन के सिम्टम्स भी बताऊंगी। बहुत सारे वीडियो अपलोड है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।